नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान अस्त्र। आज हम क्लास 10th की एक कविता देखेंगे जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। ये लेस्ले नॉरिस के द्वारा रचित है। यह कविता एक बाघ के माध्यम से स्वतंत्रता, कैद, प्राकृतिक जीवन और कृत्रिम सभ्यता तथा मानव की संवेदनहीनता पर गहरा संदेश देती है। कवि चिड़ियाघर में बंद एक बाघ की दशा का चित्रण करते हुए उसके स्वाभाविक जीवन से तुलना करता है। कविता की शुरुआत में कुछ पंक्तियों में कवि एक बाघ की चर्चा करता है जो कि एक चिड़ियाघर में बंद है, जो उस चिड़ियाघर का भी एक बहुत छोटा सा बाड़ा है। बाघ उस चिड़ियाघर में बंद अपने बाड़े में इधर उधर पिंजरे में चक्कर लगा रहा है। बाघ बहुत ही सुंदर तथा शक्तिशाली जानवर होता है, लेकिन पिंजरे में बंद होने के कारण वह अपनी ताकत का उपयोग ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वह लोहे की मोटी मोटी सलाखों के पीछे कैद है। वह देखने में शांत तो दिख रहा है, लेकिन उसकी आंखों में देखने पर क्रोध साफ दिखाई देता है, क्योंकि वह आजाद होना चाहता है, जंगल में जाकर वहां जीना चाहता है, वह कैद में नहीं रहना चाहता है। इसीलिए उसकी आंखों में देखने पर गुस्सा तथा पीड़ा का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। यहाँ कैद होने के कारण वह कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इसके बाद की पंक्तियों में कवि बताता है कि बाघ के प्राकृतिक जीवन में अगर उसे जंगल में छोड़ दिया जाए तो बाघ लंबी लंबी घासों में छिपकर हिरणों का शिकार करता है, नदी के किनारे घूमता है और जंगल में राजा की तरह निर्भय होकर रहता है। वहीं बाघ की वास्तविक पहचान होती है। इसके विपरीत चिड़ियाघर में बाघ का जीवन बहुत ही सीमित तथा नीरस होता है। चिड़ियाघर में वह लोगों की भीड़, कैमरों की चमक और लोगों के शोरगुल के बीच में कैद है। लोग उसे देखने तो आते हैं, लेकिन उसकी पीड़ा कोई नहीं समझ सकता है या समझना ही नहीं चाहता है। अब उसकी गर्जना से भी लोग नहीं डरते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं वो कैद है और हम उसे देखने आए हुए हैं। अंत की पंक्तियों में कवि स्पष्ट करता है कि जंगली जानवरों को अपने मनोरंजन के लिए कैद करना प्राकृतिक अन्याय है। इस प्रकार वह केवल एक बाघ की कहानी नहीं, बल्कि यह कविता स्वतंत्रता के महत्व, प्रकृति के सम्मान तथा मानव जिम्मेदारी का संदेश देती है। इसके माध्यम से कवि करुणा, संवेदनशीलता और पर्यावरण संरक्षण की भावना को विकसित करने का आग्रह करती है। इस तरह से यह कविता समाप्त हो जाती है और हमें ढेर सारे सीख देती है। अब हम इसके कुछ कठिन शब्द देखेंगे। स्टॉक्स, STALKS, इसमें L साइलेंट है। स्टॉक्स मीन्स होता है अकड़ कर चलना। विविड, VIVID, विविड, विविड मतलब होता है चमकीला, उज्जवल, ज्वलंत। स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स मीन्स होती है धारियां। वेलवेट, वेलवेट मीन्स होता है मखमली। क्वाइट, QUIET, क्वाइट मीन्स होता है शांत। लर्किंग, लर्किंग मतलब छिपकर, घात लगाकर। प्लम्प, प्लम्प मतलब होता है मांसल, मोटा ताजा। फैंक्स, फैंक्स मतलब होते हैं नुकीले दांत। तथा क्लॉज, क्लॉज मतलब पंजे या पंजों के नाखून। इसकी सेंट्रल आइडिया हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।